जय हिंद साथियों। हमें कैसे कर्म करना चाहिए सीखने के मार्ग में आज मेरा 8वां दिन है। आइए पढ़ते हैं गीता का अध्याय तृतीय। जय हिंद साथियों। कल हमने कर्म से संबंधित आंतरिक कर्म सीखे थे। आंतरिक कर्म में मैंने आपको बताया था कि प्रेम और मोह में हम कैसे अंतर कर सकते हैं। प्रेम मोह हमें कभी समझ में नहीं आता है, मतलब ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आता है प्रेम क्या है, मोह क्या है। सब मोह को ही प्रेम समझने लगते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ आज, उससे आपको क्लियर हो जाएगा आज कि मोह और प्रेम में क्या अंतर है। जैसे महाभारत में जो धृतराष्ट्र थे, उनको अपने भाई पांडु के साथ उनका प्रेम था। वो उनको अपना अच्छा भाई मानते थे, उनके संबंध अच्छे थे, उनने कभी उनके लिए गलत नहीं सोचा। फिर जब उनके जीवन में दुर्योधन आया तो दुर्योधन के प्रति उन्हें बहुत मोह था। उसी मोह के चलते उन्होंने अपने पांडु के पुत्रों के साथ सभी के साथ मतलब जो भी अत्याचार होने दिए, गलत होने दिया, कभी कुछ नहीं बोला, हमेशा दुर्योधन का सपोर्ट किया, सिर्फ मोह के चलते। अगर उसी के वजह से दुर्योधन युद्ध में पराजित हुआ। अगर उनको दुर्योधन से प्रेम होता तो वो उसको हमेशा आगे बढ़ने देते, उसको कभी ऐसी चीज़ों में सपोर्ट नहीं करते। तो इसी से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेम होता है वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और जो मोह होता है वो हमें हमेशा पीछे ले जाता है, हमेशा हार की तरफ ले जाता है। ये अंतर है मोह में और प्रेम में। इसलिए हमें प्रेम के साथ ही हमेशा रहना चाहिए, प्रेम से प्रेरित होकर ही कर्म करना चाहिए। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। अब एक और है वाह कर्म। वाह कर्म के अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहली होती है कि वाह कर्म मतलब हमारे कर्म, जो हमारे समाज के प्रति जो कर्म है हमारे, वो वाह कर्म होते हैं। जैसे कि हमारे संसार जगत में क्या चीज़ें हो रही हैं, हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, ये हमारा कर्म है। और हमें हर चीज़ के मूल स्वरूप का पता होना चाहिए। कोई भी बात है, कोई घटना क्यों घट रही है, तो हमें उसका मूल रूप पता होना चाहिए। जैसे कि खाना तो हम डेली खाते हैं, अनाज की रोटी खाते हैं। तो हम जब रोटी खाते हैं तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए रोटी कैसे आई है, इसका मूल रूप क्या है। उसका मूल रूप है अनाज, अनाज का बीज, बीज से बनी बाली, बाली से बना अनाज, अनाज पिसने के बाद फिर बना आटा, आटा के बाद फिर बनी रोटी। तो हमें उसका मूल रूप का ही ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा होता है कि हमें सदैव हर दिन अपना अवलोकन करते रहना चाहिए। अवलोकन का अर्थ होता है कि पूरा दिन बीतने के बाद हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि आज के दिन में हमने कहाँ अपना समय सही यूटिलाइज किया, कहाँ हमने अपना समय नष्ट किया, कहाँ समय हमने व्यर्थ नष्ट किया, कहाँ हमें ये काम नहीं करना चाहिए था, कहाँ हमें ये काम करना चाहिए था जो हमने नहीं किया। तो इन चीज़ों का हमें डेली अवलोकन करना चाहिए और हमें इस चीज़ में सुधार करना चाहिए। ये होते हैं हमारे बाह्य कर्म। आज कर्म समाप्त होते हैं। जय हिंद, राधे राधे, धन्यवाद।